आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु। अगर आप अपने बच्चे के लिए फीडिंग कराने के लिए बॉटल लेने के लिए सोच रही हैं, यानी कि बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड के साथ साथ बॉटल से भी फीड ले ताकि कहीं आने जाने में आपको असुविधा ना हो, बच्चे को असुविधा ना हो, तो बॉटल खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर जानकारी देने जा रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो बहुत उदासी सी लगती है और मन टूट जाता है कि किस तरह से वीडियो बनाएं। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें इन बातों की जानकारी हो जाए। अब जब आपकी डिलीवरी होती है, अगर उस समय आपके ब्रेस्ट में किसी तरह की कोई समस्या है या बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकता, आप नहीं करा सकती या फिर बच्चा नहीं कर सकता, तो दोनों ही कंडीशन में मैं यही कहूँगी शुरुआत के दिनों में आप कटोरी चम्मच से दूध दीजिए, बॉटल तुरंत न पकड़ाएं। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं जहाँ मम्मियाँ एकदम से उदास हो जाती हैं, बहुत तकलीफ़ में आ जाती हैं कि थोड़े ही दिनों के बाद में वो तकलीफ़, वो समस्या जो है वो ठीक हो जाती है और बच्चे को बॉटल की आदत लग जाती है। बच्चा बिल्कुल भी बॉटल छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, मम्मी का ब्रेस्ट फीड करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो मम्मी को बहुत बुरा लगता है। इसलिए अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो थोड़ा वेट करिए, इंतज़ार करिए और अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं, कोई बात नहीं, आप कटोरी चम्मच से दूध दीजिए ताकि अगर वो समस्या ठीक हो जाती है तो बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड ले। क्योंकि कटोरी चम्मच से पिलाने पर बच्चे को बहुत टाइम भी लगता है और बच्चा तकलीफ में भी आ जाता है और उससे ईजी लगता है उसे आपका ब्रेस्ट फीड करना। लेकिन अगर बॉटल बच्चा पकड़ लेता है तो आपके ब्रेस्ट फीड से ज़्यादा ईजी उसे बॉटल का फीड लगता है। तो इसलिए ये ज़रूर कोशिश करें कि आपका बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड करे या फिर कटोरी चम्मच से दीजिए। अब अगर जो समस्याएं हैं जैसे कि आपका निपल फ्लैट है या फिर अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो उसके लिए नेचुरल प्रोसेस और आर्टिफिशियल प्रोसेस का दोनों ही वीडियो मैंने मेरे चैनल पर दिए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगी। आपको ऐसी कोई समस्या है तो चेकआउट करके उस वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। और अगर जैसे कि ब्रेस्ट कड़क है या फिर निपल कट छिल गया है या फिर ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई नहीं है, तो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए आपको क्या क्या खाना है, एक आयुर्वेदिक सिरप मम्मीकॉन है, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके उसे देखिए। ब्रेस्ट कड़क है या निप्पल कड़क है या कट छिल गया है तो इन पर भी सेपरेट रूप से वीडियो है, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके उन्हें देखिए और कोशिश करिए कि आपका बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड करे। आप देख लेते हैं कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। और बोतल का भी दूध देना बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किसी सार्वजनिक स्थल पर जाती हैं, मान लीजिए आपको डॉक्टर के पास में जाना है तो वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीड करा सके, तो इसलिए 3-4 महीने के बाद में आपको बच्चे को ज़रूर आदत डालनी चाहिए कि वो फीड के यानी ब्रेस्ट फीड के साथ साथ बॉटल का फीड भी लेना शुरू कर दें। और आपके लिए अच्छा भी रहता है कि कभी कभी अपना ब्रेस्ट मिल्क भी निकाल करके उसमें दे सकती हैं अगर आपको कहीं जाना है, इमरजेंसी है तो इसलिए बॉटल की आदत भी बच्चे को ज़रूर डालनी चाहिए। अब जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैं बता दे रही हूँ। जब आप बॉटल परचेज़ करने की सोच रही हैं तो आप बॉटल खरीदते समय उस पर लिखा रहता है BPA फ्री। ये BPA जो होता है ये एक तरह का केमिकल होता है जो प्लास्टिक और रेज़र को तैयार करते समय यूज किया जाता है। और ये केमिकल जो होता है अगर ये उस बॉटल में है तो ये केमिकल दूध में एंट्री कर जाता है और इससे बच्चे को शारीरिक हानियाँ होती हैं। तो इसलिए जब भी आप बॉटल ले रही हैं उसके ऊपर लिखा रहता है BPA फ्री, वो देख करके ही आप बॉटल परचेज़ करिए। इसके अलावा एंटीकॉलिक यहाँ पर मैं बॉटल का आपको इमेज दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। एंटीकॉलिक मतलब कि बॉटल के अंदर हवा की एंट्री नहीं होती है, हवा बिल्कुल नहीं जाती है, क्योंकि अगर बॉटल के अंदर हवा जाएगी तो वो हवा जो होती है वो बच्चे के पेट में जाएगा दूध के साथ में और फिर बच्चे को गैस की समस्या होगी। तो इसलिए वहाँ पर लिखा रहता है, जैसा कि इस बॉटल में लिखा हुआ है एंटीकॉलिक है ये बॉटल, तो एंटीकॉलिक फ्री हो बॉटल वो आप परचेज़ करिए। इसके अलावा लाइट वेट का हो, यानी कि जो बॉटल आप ले रही हो ज़्यादा वज़न ना हो,
ताकि बच्चे को पकड़ने में आसानी हो, क्योंकि अगर वजन रहेगा तो बच्चा पकड़ नहीं पाएगा अच्छी तरह से, बॉटल इधर उधर गिर जाएगी। और जब बॉटल इधर उधर गिर जाएगी तो आपको पता ही है कि हम कितनी भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रहती ही है। और वो धूल मिट्टी जब बच्चे के पेट में जाएगी बॉटल के ज़रिए तो फिर बच्चे को इन्फेक्शन होगा, बहुत सी समस्याएं होंगी, पेट से संबंधित लूज मोशन शुरू हो जाएगा और आपको भी समस्याएं हो जाएंगी। तो इसलिए लाइट वेट का लीजिए ताकि बच्चे को पकड़ने में आसानी हो। इसके अलावा स्वेट फ्री यानी कि पसीना बच्चे को आए ऐसा मटेरियल आप न लें, क्योंकि वो भी रहता है, उस पर लिखा रहता है स्वेट फ्री, यानी कि उससे बच्चे को पसीना नहीं होता है। क्योंकि बॉटल जब बच्चा पकड़ता है अगर उसे पसीना होगी तो बार बार वो बॉटल जो है वो स्लिप हो जाएगी बच्चे के हाथ से, जाहिर सी बात है इधर उधर गिरेगी बॉटल और उसमें धूल मिट्टी के कण लगेंगे और बच्चा फिर उठा करके उसे मुंह में डालेगा और इससे बच्चा डिस्टर्ब भी हो जाएगा, चिड़चिड़ हो जाएगा और हो सकता है बॉटल दोबारा वो न पकड़े, गुस्से में बच्चा फेंक दे बॉटल। जब आप बॉटल परचेस कर रही हैं तो उसका निप्पल जो होता है वो नेचुरल शेप का हो, ताकि बच्चे को पीते समय असहज महसूस ना हो, नहीं तो फिर बच्चा बॉटल को नहीं पकड़ेगा। उसका निप्पल एकदम नेचुरल शेप का रहेगा तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड जैसा फील होगा और बच्चा आसानी से दूध पी सकेगा। इसके अलावा बॉटल खरीदते समय बॉटल के निप्पल का जो मटेरियल होता है उस पर भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। बॉटल के निप्पल का जो मटेरियल होता है वो दो तरह का होता है, एक लेटेक्स और एक सिलिकॉन का। जो लेटेक्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है लेकिन ये उतना ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, प्लस इससे बहुत से बच्चों को इन्फेक्शन भी हो गया था। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप जो सिलिकॉन का होता है वो लीजिए, ये अच्छा भी रहता है, टिकाऊ भी रहता है, मुलायम भी रहता है। बॉटल और बॉटल की निप्पल बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो, यानी कि उस पर लिखा रहता है कि जैसे कि फर्स्ट वीक से अगर आप दे रही हैं तो फर्स्ट वीक से लेकर के 4 वीक या 1 मंथ तक, और बच्चा 1 मंथ की एज को क्रॉस कर चुका है तो उस पर लिखा रहता है 1 मंथ के आगे तक का है ये, तो आप वही लीजिए। क्योंकि बड़ा बॉटल या बड़ा निप्पल रहेगा तो निप्पल तो बच्चे को बहुत ज़्यादा असहज महसूस होगा उसके मुंह में, तो वो हो सकता है चिढ़ जाए, और बॉटल भी बड़ी रहेगी तो बच्चे को संभालने में आसानी नहीं होगी, उसे दिक्कत महसूस होगी। तो आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही बॉटल को खरीदिए। इसके अलावा जब आप बॉटल ले रही हैं तब आपको क्या क्या करना ज़रूरी होता है। जब आप बॉटल ले लेती हैं तो घर पर लाने के बाद में आप उसे अच्छी तरह से जो लिक्विड आता है बॉटल धोने के लिए वो और ब्रश से अच्छी तरह से गुनगुने पानी से उसे साफ़ करिए, एकदम क्लीन करिए, उसको स्टेरिलाइजर करिए। और फिर यानी कि जो बॉटल है और बॉटल का निप्पल है दोनों को, निप्पल धोते समय आप उसमें इस तरह से जब निप्पल के अंदर पानी डाल करके या फिर बॉटल के ही साथ में ऐसे ऐसे दबाएंगी तो निप्पल में से ऐसे पानी का जो फ्लो है वो हो जाएगा, तो निप्पल के जो छिद्र होते हैं वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। बॉटल का भी और जो निप्पल होता है उसका भी ब्रश जो आता है कभी कभी साथ में दोनों आता है, तो उससे अच्छी तरह से उसे साफ करके स्टेरिलाइजर कर दीजिए। और उसके बाद में जब आप बच्चे को दूध देने जा रही हैं, दूध आपने बॉटल में भर लिया है, तभी भी आप बॉटल का फ्लो ज़रूर देख लीजिए। बच्चे की उस बॉटल को दूध भरने के बाद में इस तरह से टेढ़ा करिए और अपने हाथ पर इस तरह से दबा करके देखिए कि क्या उसमें से दूध बराबर निकल रहा है, यानी ज़्यादा फास्ट भी न निकल रहा हो और ज़्यादा स्लो भी न निकल रहा हो, और दूध नॉर्मली निकल रहा हो, बच्चे को पीने में आसानी हो। ज़्यादा फास्ट निकलेगा तो बच्चे के मुंह में अचानक से भर जाएगा दूध, तो बच्चा चिढ़ जाएगा या फिर उसका दम घुट सकता है। एकदम से स्लो निकलेगा तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस तरह से दूध भरने के बाद में आप ज़रूर इस तरह से दबा करके चेक कर लीजिए कि उसका फ्लो बराबर है या नहीं है। और बॉटल को अच्छी तरह से धोना बेहद ज़रूरी होता है। जब जब आप बच्चे को बॉटल दे रही हैं उसके बाद में उसे अच्छी तरह से आप धो दीजिए। इन बातों को आप ध्यान रख करके बच्चे को दूध देंगी तो आपके बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। हर 6 महीने में आप बॉटल को ज़रूर चेंज कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि नहीं बॉटल तो अच्छी खासी दिख रही है, नहीं, बॉटल का जो प्लास्टिक होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हर 6 मंथ में अपने बच्चे की सेहत को ध्यान में रखते हुए आपको बॉटल ज़रूर चेंज कर देनी चाहिए। तो इसलिए आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। कई तरह की कंपनियां ऐसी हैं जिनका बॉटल अच्छा क्वालिटी का आता है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 का ही अच्छी तरह से नॉलेज है, तो मैं यहाँ पर 2 आपको बता दे रही हूँ। फिलिप्स का जो इवेंट का आता है उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। इसके अलावा सिलिकॉन का फूड ग्रेड का आता है, ये भी बहुत सॉफ्ट मुलायम रहता है, तो आप इसे भी ले सकती हैं, बहुत अच्छा रहता है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे अगर आप अपने बच्चे को बॉटल देने की सोच रही हैं तो कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है और किस तरह से आपको चेक कर लेना है पहले और फिर बच्चे को बॉटल देना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है,
ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।